परेशान रोने धोने लगे। भगवान भी तैयार हुए, रथ पर सवार होने लगे तो गोपियां आकर के घेर लेती कि कन्हैया ऐसे छोड़ करके तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे सिवाय संसार में हमारा अपना कोई नहीं है। जब जब हम ब्रजवासियों के जीवन में विपत्तियां आई, दुख आया, तो तुमने उन सब की रक्षा करी। अब तुम्हारे चले जाने के बाद हम ब्रजवासियों का अपना कौन होगा? किसे अपना कहूंगा, कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान ने कहा चिंता मत करो, यहाँ से मथुरा ज्यादा दूर नहीं है, मैं गया और वहां एक दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। जबकि भगवान जानते थे कि मैं दोबारा लौट करके यहाँ आने वाला नहीं हूँ, फिर भी भगवान झूठ बोले। जानते थे कि यदि मैंने इन गोपियों से, इन ब्रजवासियों से जो पढ़े लिखे नहीं है, बड़े भोले भाले, यदि मैंने इनको ये कह दिया कि मैं अब लौट करके नहीं आऊंगा, तो मेरी आंखों के सामने सारे ब्रजवासी मर जाएंगे, मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मुझसे अलग नहीं रह सकते ये। तो भगवान ने क्या कहा कि मथुरा ज्यादा दूर है नहीं, मामा जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन यूं गया और काम करके तमाम उनका सारा जल्दी ही आ जाऊंगा। ब्रजवासियों को क्या पता कि भगवान यूं ही ठग रहे। सभी गोपियां भगवान से कहने लगी, ना जा ना जा रे ना जा सवरिया, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, मेरे सपनों के राजा ना जाना जाना जा रे, ना जाना जा रे ना जा सवरिया, ना जाना जा रे ना जा सवरिया, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, मेरे सपनों के राजा ना जाना जाना जा रे, ना जाना जा रे ना जा सवरिया, ना जाना जा रे ना जा सवरिया, अपना बना के मेरा दिल नहीं तोड़ो, अपना बना के मेरा दिल नहीं तोड़ो, अपना बना के मेरा दिल नहीं तोड़ो, प्यारी पन से मेरे मन मोहो, प्यारी पन से मेरे मन मोह, मेरे अलकों पे छा जा, ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा रे ना जा सवरिया, ना जा ना जा रे ना जा सवरिया, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, मेरे सपनों के राजा ना जा ना जा ना जा रे, ना जा ना जा रे ना जा सवरिया, ना जा ना जा रे ना जा सवरिया। सभी ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, भैया इस तरह हम लोगों को छोड़ करके न जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवा संसार में हमारा अपना कोई नहीं है। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को वचन दिया और भगवान रथ पर सवार होकर के चले। रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया है। अक्रूर जी ने भगवान की सुंदर दिव्य स्तुति गाई है। जैसे मथुरा में भगवान का आगमन हुआ, भगवान के मित्रों ने कहा कि कन्हैया ऐसे जाएंगे मामा जी के यहाँ, मामा जी के यहाँ जाएंगे तो सज धज के जाएंगे, तैयार होके जाएंगे। बोले चाहते क्या हो ये बताओ। तो सुंदर वस्त्र यदि हो जाता तो आनंद आ जाता।
भगवान ने कहा कि तुरंत वस्त्र की व्यवस्था करते हैं और रजक के पास धोबी के यहाँ चले गए और धोबी से कहा कि जितने सुंदर सुंदर वस्त्र तुम्हारे पास हैं सारे वस्त्र हमारे मित्रों को दे दो। रजक ने देने से मना कर दिया। भगवान को बड़ा गुस्सा कि मूर्ख कहीं का, हमने अपने लिए नहीं मांगा और हमारे भक्त की इच्छा हुई मतलब हुई और देना होगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है मेरा भक्त जो सोचता है जो चाहता है मैं जहां से यदि उसके भाग्य में नहीं भी लिखा है तो मैं लाके दूंगा। और रजक ने जब वस्त्र देने से इनकार किया तो भगवान ने जोर से एक तमाचा लगाया और उसका उद्धार कर दिया। अभी बात तो पूरी मथुरा में फैल गई कि भैया कृष्ण आया है, कोई भी किसी के घर में आए तो ना मत कहना, नहीं तो एक ही तत्पर में कल्याण कर देता। अब छोटे छोटे ब्रजवासी बालक और लंबे लंबे राजाओं के कपड़ा पहन करके जब भगवान के मित्र चलने लगे मथुरा के राजमार्ग में, तो भगवान को हंसी आ गया। आजकल देखेंगे किसी पर्व त्योहार में पहने कपड़ा पहनती है, उस कपड़ा का नाम है गौन। मतलब जितनी लंबी चौड़ी मोटी तगड़ी रहती है उससे लंबा कपड़ा रहता है और पूरा समारोह में आधा घंटा उनका कपड़ा संभालने में ही बीत जाता है। यदि रास्ता साफ कराना हो तो गांव की बेटियों को गौन खरीद करके पहना दो, पूरा रास्ता वो साफ कर देंगे, पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। बोले भगवान के छोटे छोटे जो मित्र हैं वो हैं तो बड़े छोटे ने, लेकिन वो बड़े बड़े राजाओं के कपड़ा पहन करके मथुरा के राजमार्ग में जो चलने लगे तो भगवान को हंसी आ गई। बोले क्यों हंस रहे हो कि नहीं? लेकिन बस ऐसी हंसी आ गई। अच्छा समझ में आया, बड़े बड़े कपड़े हैं इसलिए। अब इतने छोटे से हैं, कुर्ता का हाथ है तो पूरा हाथ पैर पूरा एकदम ढीला ढाला चले गए। भगवान को दर्जी गए और दर्जी को कहे कि भैया जितने भी कपड़े पहने सबका कपड़ा एकदम बढ़िया से बनाओ। दर्जी को पहले पता लग चुका था कि ना कहेंगे तो कल्याण हो जाएगा, इसलिए दर्जी ने कहा जी सरकार जो आ गया, और एक एक करके सारे ब्रजवासी बालकों के सुंदर कपड़े सीखे। भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ कपड़ा भले 200 का होगा लेकिन 300 सिलाई लेना। और आज भी देखेंगे दर्जी गरीब नहीं मिलेगा, दर्जी के पास काम रहता ही रहता है, दर्जी गरीब नहीं मिलेगा। अब ये लग रहा था कि उसको संतोष ना हो, तुरंत भगवान एक सुदामा नाम के माली के यहाँ गए और सुदामा नाम के माली ने भगवान सभी ब्रजवासी बालकों को गले में गर्दन में माला पहनाया। सैरंध्री नाम की दासी थी जो रोज अपने हाथ से चंदन घिस के कंस को लगाती थी। आज चंदन लगाने जब कंस को जा रही थी तो भगवान ने देखा, अरे सुंदरी, और इधर भी देखो। अब सुंदरी को लगा के भाई हम सुंदरी तो है नहीं, हम तो सुंदरी है, लेकिन इस राजमार्ग में कोई दूसरा है भी नहीं। भगवान की ओर से मुड़ के देखा सो देखते रह गई। आपने कहा हमें कहा सरकार? भगवान ने कहा हाँ हाँ तुम्ही को बुला रहे हैं। शैरंध्री आती है और भगवान को अपने हाथ से टीका लगाती है। हम विचार करिए, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने चंदन, किसी ने माला, किसी ने तिलक। मतलब जो माला पहनाए भगवान को रोज, उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। जो रोज अपने हाथ से माला पहनाता है भगवान को, उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती है। जो भगवान को नया नया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता है वो गरीब नहीं हो सकता। जो भगवान के तिलक लगाते हैं उसके जीवन की सारी विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। शैरंध्री भगवान को तिलक लगाती है और वो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान भी 3 जगह से टेढ़े। कृष्ण का एक भी फोटो आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसमें वो सीधे साधे खड़े, एक भी फोटो नहीं जिसमें भगवान कृष्ण सीधे साधे हो, कहीं से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। भगवान कृष्ण श्वेत टेढ़े हैं, जान रहे थे त्रेता युग में जब आए तो राम बन करके आए, सीधे साधे बन करके आए। भैया ये द्वापर युग है, यहाँ सीधे साधे बनने से काम नहीं चलेगा। यदि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ा करना पड़ता है। भगवान भी थोड़े टेढ़े हो गए।
और सैरंद्री के पैर पर पैर रख करके कमर पर एक हाथ रखा, एक हाथ कुंडी में लगा, जोर से भगवान ने उचका दिया, तो सुंदरी बन गई वास्तव में। और जब भगवान जाने लगे कंस के पास, तो सैरंद्री नाम की दासी जो थी, तो भगवान का दुपट्टा पकड़ करके कहती, सरकार उतनी हमारे घर में भी पधारो। बोले अभी नहीं, आता हूँ। कुबले पेट नाम के हाथी को मार करके दोनों भैया खून से लहूलुहान हाथी के दोनों दांत अपने अपने कंधे पर लेकर के जैसे सारे पशुओं के झुंड में सिंह का बच्चा निशंक निडर होकर के प्रवेश कर जाता है, ऐसे बड़े बड़े पहलवान योद्धाओं के बीच में उस सभा में भगवान दोनों भैया राम और कृष्ण दोनों, बलराम जी और कृष्ण जी दोनों को प्रवेश किए। सब देखने लगे, जिनकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, जिनकी जैसी भावना है भगवान को वो वैसे ही दिखते हैं। कंस को लगा कि मेरा मौत सामने आ गया, महात्माओं को लगा कि हमारे परमात्मा आ गए हैं, देवकी वसुदेव को लगा कि हमारा बेटा आ गया है, कामिया कमनिया स्त्री जो थी, मथुरा की जो स्त्रियां थी, वो मानो साक्षात कामदेव आ गए हैं, ऐसे देखती। कंस ने कहा कि मेरा नाम सुने तुम दोनों भाई, बड़े बड़े योद्धाओं को तुम दोनों ने मार गिराया है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, हम देखना चाहते हैं कि आज तुम्हारी भुजा में कितनी ताकत है। बोले जी मामा जी, जरूर आपकी जो आज्ञा होगी। चानूर और मुस्टिक को बुलाया, सभा की माताएं छाती पीटने लगी, हे भगवान ये बड़ा अनर्थ हो रहा है, बड़े बड़े पहलवान के संग छोटे बालकों को लड़ाया जाएगा, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। दो चार माताएं चिल्लाई बोली, लेकिन कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये देखने में ही छोटे लगते, इनका प्रभाव बहुत बड़ा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुखी भुवन तम भागा। जैसे सूर्य भगवान देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे सूर्योदय होता है तो संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। मंत्र परम लघु मंत्र परम लघु सुबस विधि हरि हरि सुर सर्प महामत्त गजराज कर पसकर अंकुश खरबर। जैसे मंत्र देखने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन मंत्र का प्रभाव बहुत अधिक होता है, उसी प्रकार भगवान दिखने में छोटे, लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक है। चारों मुष्टि के साथ दोनों भैया लड़ते हैं, हाथ में हाथ डालकर, छाती में छाती मिला करके, पैर में पैर डाल करके, कभी वो पटकते हैं, कभी वो पटकते हैं, कभी वो पटकते हैं, कोई ताली बजा रहे हैं। और देखते देखते भगवान ने देखा कि बहुत लड़ाई हो गई, और उठा के जोर हो गया, मुष्टि का अंत हो गया। गद कौशल को कंस ने भेजा, तो गद कौशल को भी कुछ देर तक खेले भगवान मल्लयुद्ध किए, और ऐसे जोर से पटका कि गद कौशल का भी अंत हो गया। जितने पहलवान आते हैं, भगवान का उत्साह बढ़ता गया, तालियां गूंजने लगी, और भगवान एक एक करके सभी पहलवान को मार गिराए। एक दो छोटे मोटे पहलवान जो बचे बोले कि भैया हम यहाँ रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे, जान बचा करके बेचारे भाग गए। कंस ने देखा कि जब एक भी पहलवान नहीं बचा तो बड़बड़ाने लगा, पकड़ दोनों बालकों को, मैं अपने हाथ से भी दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे बहुत राक्षसों को मारा है। भगवान को याद आ गई कि कंस ने ही मेरी मैया देवकी को विदाई की बेला में बाल पकड़ करके रथ से नीचे खींचा था। भगवान को तुरंत क्रोध आया और तुरंत भगवान सिंहासन पर कूदे, कंस लड़खड़ा करके नीचे गिरा। भगवान ने जोर से एक मुष्टिका का प्रहार उसके छाती पर किया, कंस के मुंह से खून निकलने लगा, आंखें बाहर आ गई। कंस का राम नाम सत्य है, सबका ये सत्य है। कंस मर गया, कंस तो मर गया युद्ध में, लेकिन हमारे आपके समाज का जो कंस है वो कब मरेगा? बोले कंस कौन? जो मांस खाता है वो कंस है, जो मछली खाता है, जो मुर्गा खाता है, वो सारे कंस हैं। मतलब किसी जीव को कष्ट देना, किसी जीव को मार के खाना, वो सारे कंस ही हैं। भैया कल परसों 2 दिन होली है हमारे यहाँ, पंचांग के अनुसार तो परसों ही मनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग कल भी मनाएंगे, कुछ लोग परसों भी मनाएंगे। तो जब भी मनाओ, होली मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बुरा न मानो, होली है, लेकिन किसी जीव को नहीं मारना है, इस बात का ध्यान रखिए। पर्व है, त्योहार है, तो खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है। भगवान को भोग लगा के खूब मस्ती में खाइएगा, पीजिएगा। नशा ही करना हो तो थोड़ा सा भांग खा लीजिएगा, भांग से ज्यादा कुछ नहीं। पंडित जी सब भी खाते हैं, थोड़ा थोड़ा भांग खाते हैं।
होली के दिन थोड़ा बहुत चलता है, ऐसे नशा नहीं करनी चाहिए, पर यदि बहुत अधिक वो हो कि करें तो फिर थोड़ा बहुत भांग खा लीजिएगा, उससे ज्यादा नहीं। मदिरा पान करना बुरी बात है, इसलिए मदिरा नहीं पीजिएगा, शराब नहीं पीजिएगा। यदि आपने शराब पी लिया तो रात के 12 बजे जैसे सुअर कीचड़ में पड़ा मिलता है, ऐसे आप हमें मिलेंगे, फिर कोई उठा करके लाएगा आपको। कंस के मर जाने के बाद एक एक करके भगवान ने सभी राक्षसों का उद्धार किया। कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपनी मायके चली गई, जरासंध के यहाँ चली गई। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया, उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त कर मथुरा का नरेश बनाया, उद्धव जी को महामंत्री बनाए, लेकिन भगवान स्वयं कुछ नहीं बने। माता जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। नंद बाबा हृदय से लगते और नंद बाबा को भगवान ने विदा किया। नंद बाबा ब्रजवासी सहित लौट करके वृंदावन में आते हैं। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन किया। बहुत कम समय में भगवान ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर जब गुरुकुल से लौटने लगे तो गुरु माता ने कहा कि हमने सुना है तुम्हारा प्रभाव बहुत बड़ा है। हमारे पुत्र जो समुद्र में बह गए थे, हमारे पुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में लौटा दो, तभी तुम्हें जाने दूंगी। भगवान तुरंत समुद्र में प्रवेश किए, पंचजन्य नाम के राक्षस को मारकर पांचजन्य शंख को ग्रहण किया और वह शंख लेकर के भगवान यमराज के द्वार पर गए और शंख बजाए। यमराज स्वयं आए भगवान के चरणों में, सरकार आज्ञा करिए, क्या आज्ञा है? बोले हमारे गुरुपुत्र यहाँ है तुम्हारे पास, उनको लौटाओ। भगवान गुरुपुत्रों को लेकर के गुरु दक्षिणा के रूप में लौटा देते हैं। प्रणाम करके पुनः अपने माता पिता के पास आते हैं। वर्षों बाद भगवान को अपने लाला को ये सुखदेव की मैया ने देखा था। आज बड़ा सुंदर रसोई बनाती अपने हाथ से, एक थाली में सुंदर रसोई परोस करके एक कटोरी में मक्खन, मिश्री, दूध, दही, छाछ सब डाल करके भगवान को खाने के लिए देती है। जैसे भगवान माखन को देखते हैं तो यशोदा मैया की याद आ जाती है, और जैसे यशोदा मैया नंद बाबा ब्रजवासियों की याद आती है, भगवान की आंख में आंसू छलक जाते हैं, भगवान का नेत्र सजल हो जाता है और मन ही मन स्वयं को कोसने लगते हैं कि मैं कितना बड़ा झूठ बोला मैंने ब्रजवासियों से कि जल्दी आ जाऊंगा। वर्षों बीत गए, आज तक मैं लौट करके नहीं गया। पता नहीं वो ब्रजवासी अब जीवित भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इस संसार में हमारे